अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में एक्चुअल क्राइसिस हैं क्या। ठीक है। प्राइमरली हम 3 जो है ना वो क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, क्या बलूचिस्तान में मिलिट्री फेल हुई है? ऑब्वियसली मिलिट्री सोल्यूशन फेल हुआ है, और वो क्यों हुआ है, उसकी क्या रीज़न्स हैं। ठीक है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हम ये देखेंगे कि हाउ बलूचिस्तान इज़ रिच इन मिनरल्स। सही, हम ये सुनते रहते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो जनाब उसमें मिनरल्स की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं है इसके बारे में, रिसर्च बेस्ड नॉलेज नहीं है, स्टेट्स नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि वाकई बलूचिस्तान में मिनरल्स मौजूद हैं तो कौन से हैं और उनकी वर्थ क्या है मिनरल्स की। सही, और बलूचिस्तान की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ सोशल अनरेस्ट। बलूचिस्तान में ये जो 60 सालों से 70 सालों से सोशल अनरेस्ट है, इसकी वजूहत क्या है, रीजंस क्या है, रूट कॉजेज क्या है, क्यों ये सोशल अनरेस्ट है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पूरे पाकिस्तान में है, सोशल अनरेस्ट प्राइमरली जो है ना वो ज़्यादा बलूचिस्तान में है, ये क्यों है, इसकी क्या रीजंस है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना वो बलूचिस्तान के बारे में बेसिक नॉलेज जो है ना वो होना चाहिए। बेसिक नॉलेज किस तरह का, जैसे कि मैं आपको जो है ना वो पॉलिटिकल मैप जो है ना वो बनाने की कोशिश करता हूँ पाकिस्तान का, और मैं आपको थोड़ा बलूचिस्तान के बारे में एक जो है ना वो थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। उसके बाद ही हम इसको जो है ना वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्चुअली क्या जो है ना वो क्राइसिस है बलूचिस्तान। ठीक है, ये हो गया जनाब पाकिस्तान का मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप। रफली अगर मैं बाउंड्रीज जो है ना वो ड्रा करूँ तो ये सिंध की बाउंड्री है और ये क्या है, बलूचिस्तान की। ठीक है, ये है जनाब बलूचिस्तान। अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाऊँ डायमेंशंस, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट और ये वेस्ट। बलूचिस्तान की लोकेशन यहाँ पर है पाकिस्तान में, तो सॉरी, हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में, एक तो साउथ पर है, ठीक है, और दूसरा वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट। सही है, ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। उसके अलावा अगर मैं बेसिक जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दूँ बलूचिस्तान की, तो वो ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। बलूचिस्तान का कितना लैंड मास है जनाब, 44%। 44% बलूचिस्तान का जो है वो लैंड मास है। सही है, इसका मतलब कि पाकिस्तान का ये लार्जेस्ट प्रोविंस है बलूचिस्तान। सही है, इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। और इसकी पॉपुलेशन है जनाब 12 मिलियन। 2023 के सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 242 मिलियन, जिसमें से बलूचिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है, 12 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि ये इन टर्म्स ऑफ लैंड मास पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ये लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है, लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है। सही है, बलूचिस्तान को कहा जाता है कि जनाब रिचेस्ट प्रोविंस है, रिचेस्ट प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल जो है ना वो मिनरल्स। ये फिर आगे हम इसको जो है ना वो एक्सप्लोर करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे, कौन से किस तरह के मिनरल्स हैं और इनकी वर्थ क्या है। क्राइसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम जो है ना जो जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज में जानने की कोशिश करेंगे जनाब नेचुरल गैस। सही है, मुझे एक और पेज चाहिए होगा नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो जनाब ये सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुई, सुई, एक जो है ना वो लोकेशन है बलूचिस्तान में, वहाँ पर जो है ना वो डिस्कवर हुई 1952 में गालबन। ठीक है, और ये इसके स्टेट्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 1995 में, सही है, बलूचिस्तान की जो है वो पाकिस्तान की टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो नेचुरल गैस की है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब जो घर में पाकिस्तान जितनी जो है ना वो जितना आउटपुट है नेचुरल गैस का, उसका बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान को 56% प्रोवाइड करता था 1995 के स्टेट से। अभी तो सिर्फ 22 या गालबन 17% जो है ना वो टोटल जो है ना वो आउटपुट से बलूचिस्तान प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को नेचुरल गैस से। सही है, लेकिन एक वक्त था 56% जो है ना वो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन में किसका जो है ना वो कंट्रीब्यूशन होता था, सुई गैस प्लांट का। ठीक है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो 63% कौन प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को नेचुरल गैस, या आउटपुट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से टोटल 63% सिंध दे रहा है पाकिस्तान को। सही है, बलूचिस्तान 17% दे रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की कंजम्पशन क्या है, 2%, इतना कंज्यूम कर रहा है। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है, मैंने अभी आपके साथ स्टेट शेयर की, 2 मिलियन पॉपुलेशन, और इसमें से 60% पॉपुलेशन ऐसी है, ठीक है, 60% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको गैस तक एक्सेस नहीं है। सही है ना, एस्टॉनिशिंग बात। कॉन्स्टिट्यूशन का 158 आर्टिकल गालबन ये कहता है हमें कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ जिस एरिया से एक्सट्रैक्ट होंगी, जहाँ से मिलेंगी, सबसे पहला हक जो है वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन का है। इसका मतलब है कि अगर नेचुरल गैस सबसे पहले हमें कहाँ से मिली, सुई गैस से मिली, तो यहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोकल्स हैं, सबसे पहला हक किसका था, इनका था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बलूचिस्तान के टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सही है, जिसमें से सिर्फ 34 टाउन्स ऐसे हैं जिनको एक्सेस है गैस की। सही है, इसका मतलब है कि बलूचिस्तान जो कि पूरे पाकिस्तान को गैस प्रोवाइड करता है, सिंध जो कि पूरे पाकिस्तान को गैस प्रोवाइड करता है, प्राइमरली हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, वो उसकी जो है ना 60% पॉपुलेशन डिप्राइव्ड है, उसको गैस नहीं मिलती। ये किसकी वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 158 की ब्लैटेंट वायलेशन है। सही है, एक बात तो ये हो गई, सबसे पहले जो है ना वो हमने नेचुरल गैस को देखा। सही है,
बलूचिस्तान कंज्यूम कितनी करता है ये भी याद रखें, 2% कंज्यूम करता है। और यहाँ से जो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट होती है वो कहाँ जाती है, पंजाब की जो इतने ग्रेटर नंबर ऑफ जो है ना एम्पल अमाउंट ऑफ फैक्ट्रीज़ हैं उनको जो है ना रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सही है, मतलब नेचुरल गैस यहाँ से एक्सट्रैक्ट की और पंजाब और केपी के एक्सेट्रा वहाँ जाके नेचुरल गैस जो है ना वो वहाँ जाती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि नेचुरल गैस इसके पास इतनी है, फिर भी ये डोमेस्टिकली जो है ना बलूचिस्तान को ऑयल प्रोडक्शन की जो है ना कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता। होता यह है कि जिसके पास नेचुरल गैस होती है उसके पास नेचुरली ये कैपेसिटी बन जाती होती है विद द टाइम बीइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, डेवलपमेंट के साथ, वो प्रोविंस अपनी ऑयल जो है वो प्रोडक्शन या ऑयल की जो नेसेसिटी है वो खुद ही पूरी करता है। लेकिन मज़े की बात है कि यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन की कैपेसिटी इसके पास नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ जनाब नेचुरल गैस के स्टेट्स कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए। सही है। अच्छा, अभी अगर मैं मिनरल पोटेंशियल की बात करूँ, बलूचिस्तान के मिनरल पोटेंशियल की बात करूँ, देखें जो इस वक्त बलूचिस्तान में सोशल अनरेस्ट है, जो इंसर्जेंसी है, उसकी सोशो इकोनॉमिक्स जो है ना रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं? सोशो इकोनॉमिक्स रीजंस हैं, सोशल रीजंस हैं। सही है, उनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, उनको देखने की कोशिश करेंगे ये रीजंस कौन सी हैं और ये किस तरह से जो है ना वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को प्रोवोक करती हैं, इंसाइट करती हैं कि वो इंसर्जेंट बने, वो सेपरेटिस्ट बने। सही है, वो फ्रीडम फाइटर्स बने, वो अपने डिमांड्स के लिए वायलेंट जो है ना वो मीन्स को इस्तेमाल करें। सही है, बलूचिस्तान के पास मिनरल पोटेंशियल, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, याद रखें, मिनरल पोटेंशियल बलूचिस्तान के पास एक एस्टिमेशन के मुताबिक कितना है, $1 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं बलूचिस्तान के पास। $1 ट्रिलियन के मिलियंस, इतनी वर्थ है बलूचिस्तान में जो मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतनी पोटेंशियल है उनकी। ठीक है, और ये पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस के पास इस तरह इतनी वर्थ के मिनरल्स नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी जो है टोटल $374 बिलियन है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जीडीपी से 20 टाइम्स ज़्यादा तो मिनरल्स की पोटेंशियल, मिनरल्स की वर्थ किसके पास है, बलूचिस्तान के पास। अगर बलूचिस्तान इन मिनरल्स को यूज़ करता है तो वो दुनिया की वेल्दीएस्ट नेशन बन जाएगा। सही है, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई भी जो है ना वो इकदाम नहीं उठाए गए। रेकोडिक आपने केस सुना होगा। सही है, और बाकी 2-3 जो है ना वो कुछ पॉजिटिव मेजर्स लिए गए थे, लेकिन वो भी जो है ना पॉलिटिकल जुडिशल एक्टिविज्म की इज्जत चढ़ गए। सही है, जुडिशरी के कुछ क्राइसिस थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, पॉलिटिसाइज कर दिया गया इन सारे प्रोजेक्ट्स को, और ये भी काम जो है ना मुकम्मल तौर पर हाल्ट हो गया। सही है, इससे पाकिस्तान ने वैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हुए हैं। ठीक है, और ये भी जो है ना शेयर बलूचिस्तान को नहीं मिला। सही है। अच्छा, कौन से मिनरल्स है? गोल्ड है जनाब, डायमंड है, ठीक है, क्रोमाइट है, ये सारी जो अहम और जो दुनिया के लिए अहम मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, जिनकी टोटल वर्थ $1 ट्रिलियन है। सही, $1 ट्रिलियन। और मेरे ख्याल से रशिया की इकॉनमी भी टोटल $1 ट्रिलियन है, इसके करीब है। ठीक है, कहीं तो जितनी उसकी जो है ना वो जीडीपी है रशिया की, इतने तो मिनरल्स हमारे बलूचिस्तान में पड़े हुए हैं, लेकिन ये अनटैप्ड है। सही है, अनटैप्ड, अभी तक इसको टैप नहीं किया गया। सही है, इन रिसोर्सेज को। अच्छा, फर्दर अगर मैं आपको बताऊं कि इतनी मिनरल्स होने के बावजूद बलूचिस्तान में लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद यह है कि वहाँ पे एजुकेशन कैसी है। सही है, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन का स्टेटस क्या है, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ का स्टेटस क्या है, वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम का स्टेटस क्या है। सही, अगर हम इसको बाकी प्रोविंसेस से कंपेयर करें तो इन तमाम चीज़ों का स्टेटस क्या है बलूचिस्तान में। तब आपको जब ये स्टेट्स आप देखेंगे, सही है, लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये इंसर्जेंसी, ठीक है, ये जो लोगों की जो है ना वो रिजेंटमेंट्स हैं वो जायज़ हैं या नहीं है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आता हूँ एजुकेशन पर। सही, एजुकेशन का बलूचिस्तान में इस वक्त क्या स्टेटस है। सही है। अच्छा, 2023 में सेंसस हुआ जिसमें हमारे पास कुछ हॉरिफिक स्टेट्स सामने आए। किसके हवाले से? बलूचिस्तान के हवाले से। बहुत ही हॉरिफिक प्रोपोजिशंस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। सही, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वक्त बलूचिस्तान में 5 मिलियन, इसका मतलब है कि 50 लाख, सही है, 50 लैक्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज हो गई है कि वो स्कूल जाएँ। मतलब ये स्कूल एज्ड चिल्ड्रन हैं। सही है, मतलब इनको जो है ना आर्टिकल 25A के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का 1973 के आइन के तनाज़े के मुताबिक, आइन की नज़र में पाकिस्तान की स्टेट को इन बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, 50 लाख बच्चों को। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी ये है 2023 के सेंसस के मुताबिक, जो कि गवर्नमेंट ने खुद कंडक्ट किया। सही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें से 22 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल्ड हैं स्कूल्स में। सही है, 22 लाख। बाकी के जो 28 लाख हैं, 2.8 मिलियन, सही है, वो स्कूल से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। सही है, इस वक्त बलूचिस्तान की एजुकेशन का ये स्टेटस है। वो प्रोविंस जिसके मिनरल्स की पोटेंशियल $1 ट्रिलियन है। सही है, जो पाकिस्तान को सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ नेचुरल गैस देता है। सुई गैस जहाँ से निकलती है वहाँ के विसिनिटी के एरियाज़ को जो है ना वो गैस नहीं मिलती है, लेकिन वो दूर रिमोट एरियाज़ को जो है ना वो पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ को गैस प्रोवाइड करता है। वहाँ के बच्चों की हालत क्या है कि 28 लाख बच्चे वहाँ पर स्कूल में नहीं हैं। क्यों? उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है स्कूल जो है ना वो जाने के लिए, लड़कों को भेजने के लिए। लेबर फोर्स है, बच्चों से काम कराते हैं, लेबर फोर्स।
सही, चाइल्ड लेबर है ये चीज़, बच्चों से काम कराना। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं हायर एजुकेशन के स्टेट्स, किसके, हायर एजुकेशन के स्टेट्स। अच्छा, उसके अलावा स्कूल्स की जो है ना हायर एजुकेशन से पहले मैं आपके साथ में स्कूल्स का जो स्टेटस है बलूचिस्तान में वो शेयर कर देता हूँ। स्कूल्स के हवाले से अगर हम देखें कि इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक 6000 प्लस स्कूल्स ऐसे हैं, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी स्कूल्स, जिसमें सिर्फ एक ही टीचर अवेलेबल है, वन टीचर स्कूल है, सिर्फ एक टीचर अवेलेबल है 6000 प्लस स्कूल्स में। सही है। उसके अलावा 1964 1964 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। और 5500 स्कूल्स ऐसे हैं जो 2022 के फ्लड्स में डिस्ट्रॉय हो गए। नेचुरल डिजास्टर था, उसमें डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन इसको रिवैम्प तो करना था, रिनोवेट तो करना था, लेकिन उसमें से सिर्फ 50 से 60 स्कूल्स अब तक क्या हुए, रिनोवेट हुए, बाकी स्कूल्स रिनोवेट नहीं हुए, ठीक है। ये स्टेटस है बलूचिस्तान के प्राइमरी एजुकेशन का और सेकेंडरी एजुकेशन का, ठीक है। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो वो भी जो है ना वो इतना हमारे पास पॉजिटिव जो है ना वो साइंस नहीं है उसका। हायर एजुकेशन में अगर हम बलूचिस्तान का हायर एजुकेशन का स्टेटस देखें तो सबसे पहले हमारे जहन में आती है यूनिवर्सिटीज़। सही है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज़ का मतलब है कि ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन, इसका स्टेटस क्या है बलूचिस्तान में जनाब? बलूचिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिर्फ 11 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ 11 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। 2024 और 25 के बजट में, फेडरल बजट में, बजट में, क्योंकि तालीम जो है वो, एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के बाद। सही है। तो बजट में क्या हुआ जनाब कि इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिर्फ 5 बिलियन रुपीज़ जो है ना वो इन यूनिवर्सिटीज़ को अलोकेट किए गए। सही है। मज़े की बात यह है कि ये जो 5 बिलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये 11 में से सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ की, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ की तनख्वाहें जो है ना वो पूरी कर सकता है। सिर्फ प्रोफेसर्स और वहाँ का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ की तनख्वाहें पूरी कर सकता है। ये एनुअल बजट जो 5 मिलियन इन्होंने अलोकेट किया हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सही है। ये स्टेटस है ग्रेजुएशन लेवल एजुकेशन का बलूचिस्तान में। उसके अलावा 12 यूनिवर्सिटी का जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मिलकर जो है ना वो प्रोटेस्ट करते रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट ऑन रिकॉर्ड हैं। और उनको जो है ना वो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो इस तरह की जो है ना वो अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन जो है ना वो होती नहीं है। सही है। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है उसने जो है ना वो इसको ज़रूर पब्लिश किया था। सही है। और वो सिर्फ सैलरीज़ के लिए जो है ना वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ। ये है इस वक्त बलूचिस्तान की जो एजुकेशन की हालत है, ठीक है। अच्छा, फर्दर मैं अगर आपके साथ इसके स्टेट्स शेयर करूं तो बलूचिस्तान जो है वो जनाब पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोविंस है। सही है। इस वक्त बलूचिस्तान में 71% लोग ऐसे हैं जो बिलो पावर्टी लाइन हैं, लो पावर्टी लाइन। इसका मतलब है कि इनके पास बेसिक नीड्स, लग्जरीज जो छोड़ो, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो है ना वो पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। सही है। एक ऐसा प्रोविंस जो मिनरल्स में सबसे ज़्यादा रिच है, जिसके पास जो है ना वो सबसे पहले जिन्हें पाकिस्तान को नेचुरल गैस दी, मिनरल्स में रिच है, ठीक है। और पाकिस्तान की कोस्ट लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा 1046 किलोमीटर है, और सबसे ज़्यादा जो है वो किसके साथ लगती है, बलूचिस्तान के साथ कोस्ट लाइन लगती है। सही है। और इतनी डीप पोर्ट है जिसके पास, डीप पोर्ट जिसके पास है, जो सीपेक के ज़रिए जो है वो बनाई जा रही है। उसके बावजूद, इन सारी रिसोर्सेज के बावजूद बलूचिस्तान इस वक्त मोस्ट इम्प्रोवर्स्ड, ये लफ्ज़ एक कहा जाता है बलूचिस्तान के लिए, मोस्ट इम्प्रोवर्स्ड, मतलब सबसे रिच इन मिनरल रिसोर्सेज में जो प्रोविंस है वो सबसे गरीब प्रोविंस है इस वक्त पाकिस्तान का। सही है। सबसे गरीब प्रोविंस है, ठीक है। अब जब मैंने आपके सामने ये स्टेट्स रख दी है, इतना कुछ मैंने आपको दिखा दिया, सही है, बलूचिस्तान के हवाले से इतना सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ दिखा दी, सही है। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, सही है, वहाँ के जो लोकल्स हैं, वो क्या वायलेंट प्रोटेस्ट पर रिजॉल्ट नहीं करेंगे? जब 60-70 साल से इतनी ज़्यादा उनमें रिजेंटमेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पर जो है सोशल अनरेस्ट है, इतना ज़्यादा जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तमाम रिसोर्सेज का, सही है, इतना ज़्यादा जो बलूचिस्तान की इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, इन तमाम मसाइल के बावजूद, इन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के को सामने रखते हुए अगर मैं कंक्लूड करूँ पूरी बात को, तो ये इंसर्जेंसी और ये वायलेंस जो बलूचिस्तान में है, ये हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। सही है। और 60 साल से जो मिलिट्री माइट के ज़रिए, और ये अब भी हो रहा है, जो बलूचिस्तान में के लोगों को, वहाँ के लोकल्स को मिलिट्री माइट के ज़रिए चुप कराया जा रहा है, ये भी सही नहीं है। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के जो है ना वो बहुत ही एक एमिनेंट जो है ना वो पॉलिटिशियन है, बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन, स्कॉलर हैं, वो बलूचिस्तान को बेहतर तरीके से समझते हैं। जब ट्रेन जो है ना हाईजैक की गई, BLA ने हाईजैक की, उस वक्त उन्होंने ट्वीट किया
कि हमने आपको कहा था कि सिचुएशन आपके हाथ से निकलती जा रही है, लोगों को इतना डिप्राइव ना करें। मिलिट्री सोल्यूशन बलूचिस्तान में नहीं है, कतन भी नहीं है, और ये 60-70 साल से फेल होता आ रहा है। सोल्यूशन है क्या बलूचिस्तान में? वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो भाई वो डिप्राइव्ड है ना, आप उनको क्या करो, एजुकेट करो, उनको क्या करो, एजुकेट करो, तालीम दो उनको, सही है। वहाँ की पॉपुलेशन को एम्पावर करो, वहाँ के लोकल लीडर्स को एम्पावर करो। कैसे? लोकल गवर्नमेंट के थ्रू। लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है उसको स्ट्रेंथन करो। लोकल जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर उसको स्ट्रेंथन करना है आपको। एम्पावर लोगों को कैसे करना है? वहाँ पर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थ्रू सीपैक, वो आपको करने हैं। बलूचिस्तान में जितनी ज़्यादा मॉडर्न डेवलपमेंट होगी उतना ज़्यादा जो वहाँ पर लोग रेडिकलाइज हो गए हैं वो डी रेडिकलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी रेडिकलाइज हो जाएंगे। जो उनमें पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है या फिर सोशल मार्जिनलाइजेशन है या फिर सोशल डिप्रीविएशन है, इकोनॉमिक डिप्रीविएशन, वो सिर्फ और सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन से ही ख़त्म होगी। मिलिट्री माइट से ख़त्म नहीं होगी। बल्कि अगर आप जो है ना वो माइट इज़ राइट की बेस पर बलूचिस्तान को ट्रीट करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? होगा ये जनाब कि फर्दर जो है वो बलूचिस्तान को आप पुश करेंगे टुवर्ड्स, और ये जो मूवमेंट है टुवर्ड्स क्यास, और ये जो मूवमेंट है, सही है, बलूचिस्तान को लिबरेट करने की मूवमेंट, बलूचिस्तान को आज़ाद करने की मूवमेंट, बलूचिस्तान को सेपरेट करने की मूवमेंट, या ये क्या है, ये ज़ोर पकड़ जाएगी। इसको एक्चुअली आप क्या करेंगे? प्रोवोक करेंगे, इंसाइट करेंगे, इसको नई रूप फूकेंगे। जो सेपरेटिस्ट हैं वो फिर से यूनाइट हो जाएंगे जब आप मिलिट्री माइट यूज़ करेंगे। इससे बेहतर है पॉलिटिकल इंगेजमेंट, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, डायलॉग, सही है। वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लो, जो स्टेट के साथ जो है ना वो अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, सही है। कुछ वक्त पहले मारंग बलोच बलूचिस्तान में के हकूक़ के हवाले से, बलूचिस्तान के राइट्स के हवाले से प्रोटेस्ट कर रही थी। आपने क्या किया? मारंग बलोच को आपने उसको मिलिट्री माइट के ज़रिए, सही है, आपने उसको चुप कराने की कोशिश की। बेहतर ये था, मारंग बलोच की पॉपुलैरिटी बलोच नेशनलिस्ट में या बलोच पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा थी कि आप उनके ज़रिए इन लोगों के दिलों में स्टेट का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करवा सकते थे। आपको मारंग बलोच को जो है ना इंगेज करना था नेगोशिएशंस में। आप उनको कॉन्फिडेंस में लेते कि बलूचिस्तान का मसला आपका नहीं हमारा भी है, बलूचिस्तान आपका नहीं हमारा भी है, और वो आप बातों से नहीं बल्कि अपने एक्शंस से प्रूव करेंगे। वो कैसे? एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, सही है, सोशल वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह आपने पंजाब को डेवलप किया है। लेकिन आपके लिए आसान काम ये है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, जो भी फेडरल गवर्नमेंट आती है उसके लिए सबसे ज़्यादा आसान काम क्या होता है? वो हैंड ओवर करती है, सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो हैंड ओवर करती है पूरा का पूरा जो बलूचिस्तान का जो है जनाब भाग दौड़, वो किसको हैंड ओवर करती है? एस्टेब्लिशमेंट को। और एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक ही ज़बान से तमाम लोगों को ट्रीट करती है, दैट इज़ मिलिट्री माइट, सही है। ट्रेन का जो हाईजैक वाला वाक़या है ये कोई थोड़ी बात नहीं है। BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, सही है, इसने अपने आप को बहुत ही मॉडर्नाइज़ किया है। ये इनकी जो टैक्टिक्स हैं, टैक्टिक्स को इन्होंने रिवोल्यूशनाइज़ किया है। ये अब जो है ना वो ट्रेडिशनल टैक्टिक्स के थ्रू हमला नहीं करते हैं, इन्वेड नहीं करते हैं, अटैक नहीं करते हैं। ये अब मॉडर्नाइज़ करके, अब ये जो वीकनेस है सारी गवर्नेंस की, मज़े की बात यह है कि इसको हमारा जो ईस्टर्न नेबर है इंडिया और हमारा जो वेस्टर्न नेबर है अफगानिस्तान, आपको पता है अफगानिस्तान में इस वक्त जो है ना मॉडर्न वेपन्स हैं जो कि 2021 में अमेरिका वहाँ पर छोड़ के गया हुआ है, वो पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की फेडरेशन को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में इंडिया सबसे बड़ा फैक्टर है और इसकी हमेशा नज़रें किस पे होती हैं? वो तो ऑफिशियली उसने एक्सेप्ट कर दिया हुआ है, जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है बलूचिस्तान में, उसने कर दिया हुआ है। कुलभूषण यादव और इसके अलावा सरफराज बुगटी जो BLA का एक मेंबर था, उसने भी कन्फेस किया था कि हमें जो है ना प्रॉपर्ली, ऑफिशियली, प्रोफेशनली कहाँ से फंडिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, इंडिया से होती है, सही है। तो आपकी जो ये इंटरनल जो रिफ्ट्स हैं, इंटरनल जो वीकनेसेस हैं, इसका फ़ायदा कौन उठाता है? एक्सटर्नल एग्रेसर जो बाहर बैठे पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं, सही है। तो ये था जनाब, मैंने जो है ना वो कोशिश की है आपको बलूचिस्तान का जो क्राइसिस है उसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो एक अप्रिशिएटिंग रिमार्क्स का जो है ना वो कमेंट में जो है ना वो कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट रिमार्क्स जो है ना वो ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।